नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के मंथली एग्ज़ाम जो मई महीने में हुई है उसके ज्योग्राफी विषय के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जितनी भी मंथली एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर हो रहे हैं उनको आप एक अलग नोट्स बनाइए और उसको याद करें, क्योंकि जब आपकी वार्षिक परीक्षा आयोजित होंगी 2025 में तो उनमें से बहुत सारे प्रश्न यहीं से होंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक अलग कॉपी में नोट करके रखिए। आइए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हम पहले चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है? तो पहले तो द्वितीय स्थान पर था, लेकिन अब हो गया भारत एक नंबर पर आ गया है। ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन ए सही है। दूसरा, भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है? तो हमारे यहाँ दशकीय जनगणना प्रणाली, यानी हर 10 साल पर जनगणना हमारे यहाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है? पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में यहाँ पर 17 लोग रहते हैं। तो इस तरह से तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाता है। चौथा प्रश्न है, उष्ण जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? उष्ण जलवायु का मतलब होता है कि हॉट क्लाइमेटिक रीजन में, मतलब गर्म प्रदेशों में जनसंख्या सघन होगी कि विरल होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा विरल जनसंख्या होगा। पांचवा प्रश्न है, किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है? तो निश्चयवादी विचारधारा में ये प्रकृति की शक्तियों को सुपीरियर माना जाता है। इस तरह से पांचवा का आंसर ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, तो वो जनसंख्या घनत्व होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश आपका जापान नहीं है। ये एशियाई देश हैं सभी, लेकिन पड़ोसी देशों की सूची में बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है, लेकिन आपका जापान नहीं है। आठवां प्रश्न है, किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में, और दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण है? शहरों में जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन है? तो आपका सी आंसर हो जाएगा ग्रामीण के से शहरी प्रवास, गांव से शहरों की तरफ जो प्रवास होता है, इस वजह से शहर में की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। देखिए, हम बच्चों से हम बार बार आगाह करते हैं कि आप छोटे से छोटे प्रश्नों को भी करें, आप ये इग्नोर ना करें। 11 नंबर प्रश्न है, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतर्गत आती है? तो किशोरों की जो है वो आपका 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष, इस तरह से ऑप्शन बी हो जाता है 11 नंबर का। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपका सिक्किम जो स्टेट है वहाँ पर बौद्ध धर्मावलंबी बहुत ज़्यादा है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है? कृषि, मत्स्य पालन, खनन, इनमें से सभी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? गोवा, असम, पांडिचेरी, मिजोरम। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो मानव भूगोल की शाखा आपका ये इनमें से सभी है, आर्थिक भूगोल भी, सामाजिक भूगोल भी और शहरी भूगोल भी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो लिटरेसी रेट है हाईएस्ट वो आपका केरला राज्य में है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको जन्म दर कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की एक शाखा है? तो इनमें से जो सभी औद्योगिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, ये सारी की सारे आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। 19 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 19 का आपका 3 हो जाएगा। 20 नंबर, निम्न में से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक हैं? बेरोजगारी भी है, गरीबी भी है, अशांति, तो इनमें से सभी प्रवास को प्रेरित करने वाले कारक हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है? तो आपका जन्म दर भी हो जाएगा, मृत्यु दर भी होगा, प्रवास भी होगा और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी को टिक कर देना है।
22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? आपका हिंदू हुआ, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मुस्लिम इज बिगेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन्स ग्रुप इन इंडिया। निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? तो आपका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो आपका उद्योग, जो इंडस्ट्री है, वो आपका द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज लो पॉपुलेशन डेंसिटी? तो आपका हो जाएगा आंसर ए, रेगिस्तान। विरल मतलब जहां पर कम जनसंख्या में लोग पाए जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में भारत में अंतिम जनगणना हुई थी, अभी 21 में होने वाली थी, जो अभी तक नहीं हुई है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये आपका अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, शहरी समस्याएं हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है? तो कृषि कार्य के अंदर शहद पालन भी आता है, रेशम कीट भी आता है, मशरूम उत्पादन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब सही होगा। 29 नंबर प्रश्न है, किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन? तो इसमें से ए, शिक्षा का स्तर और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन। ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एवं बी, यानी इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही होता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया है? तो जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया है आपका माल्थस ने। तो इस तरह से आप इन सारे के सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब हमको प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद।